34 साल के हरीश राणा को सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा मृत्यु का आदेश दिया। 2024 में हरीश के माता-पिता ही अपने बेटे की इच्छा मृत्यु के लिए कोर्ट में याचिका दायर किए थे और आज कोर्ट के इस फैसले से हरीश राणा के माता-पिता खुश भी हैं। दरअसल गाजियाबाद के रहने वाले हरीश राणा जब महज 21 साल के थे, यानी 2013 में वो अपनी बिल्डिंग के 4th फ्लोर से नीचे गिर गए थे और तब से लेकर अब तक वो लगातार 13 सालों तक कोमा में है। यानी ना तो चल सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना खुद से खा सकते हैं और ना ही वो किसी को पहचान सकते हैं। हरीश के माता पिता अपने बेटे की लगातार 13 साल तक एम्स में ट्रीटमेंट करवाते रहे, लेकिन उनकी हेल्थ में 0% इम्प्रूवमेंट है, जिस वजह से हरीश के माता पिता 2024 में सुप्रीम कोर्ट के सामने अपने बेटे की इच्छा मृत्यु की बात रखते हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एम्स के मेडिकल बोर्ड द्वारा हरीश की स्थिति के बारे में जाना कि 2013 से लेकर 2026 के बीच हरीश की क्या स्थिति है, क्या उनकी स्थिति में कोई सुधार हो सकता है। तो इस पर एम्स के मेडिकल बोर्ड द्वारा सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखी गई और बताया गया कि 2013 से लेकर 2026 तक ना तो हरीश की स्थिति में कोई सुधार आया और ना ही आगे चलकर कोई सुधार होने की गुंजाइश है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा 11 मार्च को हरीश राणा को निष्क्रिय इच्छा मृत्यु का आदेश दिया गया। दरअसल निष्क्रिय और सक्रिय दो इच्छा मृत्यु होती हैं, यानी अगर इनको सक्रिय इच्छा मृत्यु का आदेश मिलता तो इनको जहर का इंजेक्शन देकर या फिर किसी और तरीके से मारा जा सकता था, लेकिन हरीश राणा के केस में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु का आदेश मिला है। यानी कि जिस स्थिति में है, जैसे अगर आईसीयू में लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे होते तो इनको लाइफ सपोर्ट सिस्टम से हटा लिया जाता, लेकिन इनके केस में ये जो खाना खाते हैं, इनको जो जीने के लिए जो कुछ भी दिया जाता है वो ट्यूब के जरिए दिया जाता है। तो कोर्ट ने अपने आदेश में ये भी लिखा है कि जो इनको ट्यूब द्वारा खाना दिया जाता है उसे अब ना दिया जाए। यानी इनको जब खाना ही नहीं दिया जाएगा तो ये धीरे धीरे अपने आप दम तोड़ देंगे। बाकी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को आप किस रूप में देखते हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए। धन्यवाद।